बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सदगुरु देव भगवान की जय। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। सब बड़े भाव और प्रेम के साथ सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणी सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वक्तमाल जी ग्रंथ रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथी मंच विराजित श्रद्धेय संत तुकाराम जी महाराज वे सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु धर्म नगरी भाव नगरी प्रेम नगरी जालसु नानक आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति ई वर्ष भी अपनी नगरी में सब दिवसीय भक्तमाल कथारो आयोजन रखियो गयो। बहुत ही सुंदर आप सब ग्रामवासियों की ये भावना है कि प्रति वर्ष गांव में भक्तमाल की कथा है या फिर सत्संग है या कोई अन्य पुराण की कथा हो। देखो सजनों, जी नगरी में संत महात्मा आया करे है, सत्संग हुआ करे है, कथा कीर्तन हुआ करे है, वी नगरी में रहने वाले लोगों रे अंदर धर्म रा संस्कार पड़े है। और सजनों, महात्मा कहे जी गांव में सत्संग नहीं पड़ी भक्ति में हाण, किशनदास वो गांव नहीं कीड़ी नगरो जान। किशनदास जी महाराज कहे जी नगरी में सत्संग नहीं वह है, कथा कीर्तन नहीं वह है, वो गांव वो नगरी कैसी कीड़ी नगरे रे समान। कीड़ी नगरे में कीड़ियां रहा करे है, वे कहीं करे प्रभात री समय निकल जावे अपने कीड़ी नगरे में बाहर और जावे है धान इकट्ठो करे, खावे को नहीं खुद खावे तो कोई दूजा ही है, संग्रह करे है। ऐसे ही वे लोग केवल और केवल धन संग्रह में अपना जीवन ने अपनी समय ने बिता देवे है। तो सजनों, कई गांव एड़ा है, मैं जावा एक गांव में गया, एक आदमी क्यों मैं 70 साल में ही हमारे गांव में कभी कथा कौन देखे। कितने साल में? 70 साल में। एड़ा गांव भी है, देख लो आप। और एक तरफ ये जालसो नानक गांव जिसमें प्रति वर्ष कथा विया करे है। भगवान रामचंद्र जी रू पावन मंदिर, ठाकुर जी महाराज रू पावन मंदिर है। देखो सजनों, आप देख ही लो कि जिस दिन कथा प्रारंभ हुई भी दिन बाद में गांव री रौनक ही अलग हो गई। बताओ आप, परमात्मा री कृपा हुआ करे भी नगरी रे माते।
प्रकृति रो प्रकोप है वो भी नगरी माते नहीं हुआ करे। और ही जालसू नानक में राना भाई जी महाराज रो भी स्थान है, जो मारवाड़ प्रांत में चक्रवर्ती साध्वी विया राना भाई जी महाराज। देखो सजनों, भक्तमाल कथा आ भक्ति री अमृत गाता है। भक्तों री कथा रो संग्रह ही नहीं है केवल भक्तमाल, आ तो भक्ति रू जीवंत प्रमाण है। जीवित एक प्रमाण रे रूप में भक्तमाल में भक्तों की कथा गई। ये कथा सुनो जना, आपने लगे कि ये वास्तव में भक्ति रू स्वरूप है। ऐसो सजनों, भक्तमाल कथा और सत्संग ये कई हैं, ये आत्मा रो भोजन है। जैसे शरीर रे पोषण रे वास्ते भोजन जरूरी है, करो कि नहीं करो आप सदा ही भोजन, भोजन नहीं करो तो शरीर कुपोषित हो जावे है, शरीर में अनेकों बीमारियां लागू हो जावे है। सजनों, भोजन तो शरीर रो जो शरीर रो पोषण करे है, और ये सत्संग और भक्तों की कथा है जो अपनी आत्मा ने पोषित करे है। जो सत्संग नहीं सुने, भक्तों की कथा चरित्र नहीं सुने हैं, वो भी कुपोषित हो जावे है, वो भी रुग्ण हो जावे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि बीमारियों। तो सजनों, ये जो कथा सत्संग है, ये आत्मा ने शांति वे तृप्ति रो अनुभव करावे है। इस द्वारा आत्मा ने शांति मिले है। क्यों? आत्मा ने शांति और तृप्ति भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही मिले हैं। और ये भक्तमाल की कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रो अद्भुत संगम है। ये एक प्रकार त्रिवेणी है। त्रिवेणी किन कहे? ये बार प्रयागराज कुंभ में नया गया बोला कही अठू विराजिया जी का हाथ खड़ा करो, कौन कौन नाया यार? वाह भाई वाह, कितना दिनों ठीक हुआ भाचा। हाँ। एक महीनों तो लागू ही वेला। सजनों, त्रिवेणी रो अर्थ कई है जड़े तीन नदियां रो संगम वह भी ने त्रिवेणी कहे। तो अपने नानक जालसू में भी त्रिवेणी आई है। कोई प्रयागराज नहीं गया है, बिनो 1000 गुना लाभट हो जाए जो इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में ना ले। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी है ये सत्संग। इमें कोई डुबकी लगा ले, इमें कोई ना ले। सजनों, भी त्रिवेणी में नाणे तो शरीरों मेल दुपे है, और सत्संग कथा रूपी त्रिवेणी में नाणे मंदिरों मेल दुपे। ये मन ने निर्मल कर दिया करे, मन ने एकदम से साफ कर दिया करे। वी त्रिवेणी सु 1000 गुना लाभ ही त्रिवेणी में ज्यादा है। ये बात में कोई संदेह नहीं है। देखो, कथा सुनने और लाभ कि कथा सुनने मन है जो निर्मल है, मन री मलिनता खत्म हुए है। तो सजनों, आज भक्तमाल कथारो प्रथम दिवस है। तो अपे ये संकल्प कराला, आज प्रथम ही दिवस में ये संकल्प कराला कि कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करनी है। पहले तो ये संकल्प लेना है ध्यान पूर्वक, क्योंकि अपे कोई भी चीज ने ध्यान पूर्वक सुनाला, यदि कोई बात समझ में आवे, सुना ही नहीं तो कहीं समझ में आए। सत्संग कथा में आयर बैठ गा, शरीर अठे बैठा हाँ, अपनो ध्यान और चिंतन यदि घर है तो अपा अठे बैठा हाँ तो भी अठे बैठा नहीं है। ये देख लो। तो प्रथम में तो तंद्री द्वारा और मंद्री द्वारा अठे रहनो है, और ये कथा ने ध्यान पूर्वक सुननी है, श्रवण करनी कथा। देखो कि श्रवण एक नवदा भक्ति रो अंग है। श्रवण सुननो, केवल सुनने बहुत भारी लाभ हुए सजने, केवल सुनने मात्र ही लाभ हो जावे। ये ऐसी पावनी सत्संग हुआ करे जिन्हें सुनने में ही लाभ हुए। ध्यान पूर्वक सुननो,
अन्य कोई प्रकार री बातचीत कथा रे अंदर नहीं करनी। सत्संग में बैठिया रे बाद में संसारी दूसरी बात नहीं करनी। कथा सत्संग में आई और अन्यत्र कोई बात करा हाँ तो महात्मा कहे कि साधु संगत में आई के बात चलावे और उस अपराधी जीव को और 3 लोग नहीं छोड़। तो सत्संग में आए अन्य बातें करे संसारी भी अपराधी जीव ने कटे छोड़ो ठिकानो नहीं है भाई। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करनी है। आप खुद भी श्रवण करनी बात रे द्वारा दूसरों भी विक्षेप हुए है तो आपे पापरा भागी बना। तो प्रथम में सुनो और दूसरी बात केवल श्रवण ही नहीं अपितु मनन अपने जीवन में कथा ने उतारनी भी है। ये बात ने अपने हृदय में धारण करनी है। अपने केवल सुन लियो विशेष लाभ नहीं मिले। हाँ लाभ जरूर है पर विशेष लाभ नहीं मिले। कहता सुनता दिन गया कछु आतन आवा दादू हरि की भक्ति बिनार प्राणी पछतावा। दादू दयाल महाराज और उत्तम बात कही। अरे अरे केवल श्रवण करने में भी पूरा लाभ नहीं मिले। जीवन में उतारा जद लाभ हुई। जैसे मैं ये मंच रे माते बैठो भोजनरी महिमा करूं आप सभी भोजनरी महिमा सुनो हो तो कहीं केवल भोजनरी महिमा करने और सुनने अपनी भूख भाग जाए कहीं बताओ। केवल भोजनरी महिमा कहने और सुनने भूख नहीं भागे है भोजन करने भूख भागे है सजनों। ऐसे ही सजनों कहनो सुननो ही नहीं अपितु अपने आत्म चिंतन करनो है। मान लो ये कि अपने आत्म संस्कार रे आरंभ रो ये पावन दिन है तो कहे कि श्रवण मनन। और तीसरी बात अपने भी ऐसा संकल्प करो कि भक्तों की तरह अपने अंदर की आंतरिक भावना ने सत्संग सुन और अपने शुद्ध करा निर्मल करा जद ही अपने लाभ मिलेला। चौथी बात कि अपने भी भगवान री तरफ भक्तों री तरह कदम बढ़ाना है। भगवान री तरफ कदम बढ़ाने रो अर्थ कहीं है अपने भी भक्ति करनी है। ये भक्तमाल री कथा सुन और भक्तों री तरह। और आपने पता है कि यदि अपने भगवान री तरफ एक कदम बढ़ावा तो 1000 कदम भगवान अपनी तरफ बढ़ाया करे। दरिया दोषण दास में नहीं साधु चाले पेंड 10 तो हरि आवे 100 कोस। भक्त यदि 10 पाउंडा रखे तो 100 कोस भगवान भक्त रे सामी आया करे। आप भक्ति प्रारंभ करन तो देखो आप राम राम शुरू करन तो देखो कैसे भगवान री मेहरबानी आप माते होनी शुरू हो जाए। ये बात रो आज अपने विशेष ध्यान रखना है। 7 दिन कथा रो लाभ लेनो है। पिछले वर्ष भी बड़े ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक आप कथा श्रवण करी ही। पिछले 2 सालों पिछले साल अपने कथा ही बारिश हो गई फिर कथा विद्यालय में हुई फिर भी आप बहुत भारी भाव और प्रेम हो। तो आज रो दिन बड़ो सुंदर आज रो दिन बड़ो पावन दिन है। आओ संत और सत्संग मिले। वो दिन कैसो है सजनों। खेड़ा पे आदि आचार्य रामदास जी महाराज रे शिष्य दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कहे थोड़ो धीरे बहुत बढ़िया भैया। घर घर मंगलाचार दीपक जो यारे भाई घर घर मंगलाचार दीपक जो सखिया रील मिले प्रीतम मोया। हाँ सखिया रील मिले हो प्रीतम
अनेक भव दुख टलिया रे भई भोजन भाव अनेक भव दुख टलिया रे घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे ओ घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे ये तो सखिया रिल मिल होयती तम मोया रे ये तो सखिया रिल मिल आइए कैसो के दीपावली जैसे बताओ आप दीपावली से वो दिन कम नहीं है अपने हिंदू धर्म में होली दीपावली राखड़ी ये त्योहार त्योहार दिन कितनी प्रसन्नता है बताओ आप ऐसे ही भक्त ने वो दिन दीपावली से कम नहीं लगे जिस दिन संत मिले सत्संग मिले धन्य दीपावली आज हरिजन मिलिया भाई धन्य रे दीपावली आज हरिजन मिलिया भोजन भाव अनेक भव दुख टलिया रे भोजन भाव धरण गगन बिच संत दास नाम निसरणी एक रर्रा मम्मारी टेक सू और चढ़ गया संत अनेक जैसे अपने कोई मंजिल माते चढ़नी चावा हाँ एक दो मंजिल मकान में तो कैसे चढ़ियो जावे है सीढ़ियों रे द्वारा चढ़ियो जावे पेड़ रखते रखते अपने मंजिल ऊपर चढ़ जावा हाँ ऐसे ही एक राम नाम बोलनो परमात्मा री मंजिल री तरफ एक कदम भरनो है ये देख लो तो सब बोलो राम सब कौन बोलिया तो ही नहीं बोलिया जगह हंटा तो करता भाई इतना हंटा तो देखो यही कहे कि भाई राम नाम री अति अपार महिमा है तो आओ दयालदास जी महाराज री मंगल रे साथ आज अपनी भक्तमाल कथा सत्संग प्रारंभ करी हम भक्तमाल कथा में भक्तों री महिमा है भगवान री महिमा है भगवान रे नाम री महिमा है खेड़ापा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल भक्तारो नाम लियो भक्तारो विवरण दियो तो प्रथम कहे प्रथम नाम सदा शिव लिया पार्वती को निज तत दिया सो सुनी नाम सुवाले भागा ओदर माही राम लिव लागा बोलो राम जी महाराज की संत श्री रामदास जी महाराज कह कि सृष्टि रे आदि आरंभ में ही सर्वे प्रथम राम नाम री कोई महिमा जानी तो वे भगवान शंकर जाने तो प्रथम दिवस में भगवान शिव रे विषय में आपे प्रसंग सुनाला तो प्रथम में तो भगवान शिव रे चरणों में बारंबार प्रणाम है बारंबार नमस्कार है भगवान शिव राम नाम री जैसी महिमा जानी वैसी संसार में अन्यत्र कोई नहीं जाने सृष्टि प्रारंभ में
जिस समय ये 3 देवारो आदि शक्ति रो निर्माण हुयो, बीस समय में ही भगवान शिव शंकर राम नाम रस रो पान शुरू कर दियो और वे हर दम आज भी राम नाम रूपी रस में गलतान रहे, राम नाम री समाधि में लीन रहे। देखो आप जैसे ध्यान करते हुए भगवान शिव री प्रतिमा देखो तो देखो आपके भगवान मगन मस्त एकाग्र चित वेई और राम नाम रो ध्यान कर रिया है, परमात्मा रे नाम री समाधि में मस्त है। नाम रे प्रताप सु भगवान शिव हजारों वर्ष तक समाधि रो परम आनंद लेवे है और जी जगह माते राम नाम री महिमा व्या करे है, वी जगह माते भगवान शिव स्वयं विराजा करे। जैसे अभी भगवान रे भक्तों री नाम री महिमा हो रही है तो अदृश्य रूप में कई देवी देवता भी विराजित है जो आपने अपनी दृष्टि चरम दृष्टि नहीं दिखे, वे भी राम नाम री महिमा सुनिया करे। जठे भी राम नाम री महिमा वे है भगवान सूक्ष्म रूप पधार शिव जी और राम नाम री रसरो पान करे है। राम सनई संप्रदाय में तो जद नाम दीक्षा दी जावे है, राम नाम रो मंत्र दियो जावे है, जद भगवान शिवरी साथ दिया करे है कि राम नाम तारक मंत्र द्यावत है शिव शेष, संत दास हमको दिया सदगुरु ये उपदेश। तो देखो कह प्रथम नाम सदाशिव लिया कि एक समय देवता और राक्षस मेल और समुद्र मंथन करियो हो, अमृत रे वास्ते वे समुद्र मंथन करियो हो। तो केवे कि सबसे पहला समुद्र मंथन में कहीं निकलियो विष निकलियो, विष निकलियो जब सभी बड़े दुखी हो गया, अरे अब ये अलाल जेर रूपान कुन करी ऐसो कुन समृत है जो ये जेर रूपान कर सके, क्योंकि ये जहर यदि जमीन माते गिर गयो तो पूरी धरती नष्ट कर दे। तो ऐसे कहवे है कि तब देवता परम शांत धीर गंभीर सदा शिव रो नाम लियो और भगवान शिव री स्तुति करते करते भगवान शिव जी रे पास आया और कहे हे देवारा देव महादेव, हे संपूर्ण प्राणियों री आत्मा, हे शरणागत रक्षक प्रभु, आप अलाल विश्री ज्वालाओं ये सारो संसार जल रियो है, इस संसार ने प्राणियां ने बंधन से मुक्त करो और आप ही वो समृत हो, आप ही वो विवेकी पुरुष हो जो आप इस शरण में आने वाले की पीड़ा ने नष्ट कर सको हो। कहवे सजनो देवता रे आग्रे ने देख और भगवान शिव भी जहर ने अपने मुख में लियो। अब विचार करे कि यदि अंदर पी जाऊं तो भी ठीक नहीं, बाहर छोड़ दूं तो धरती नष्ट हो जावे। तो के भगवान शिव राम नाम रे प्रभाव सु भी विष ने अपने कंठों में ही राख लियो। विदिनु भगवान शंकर नाम नीलकंठ पड़ियो के भाई नीलकंठ महादेव, कंठ नीला पड़ गया। सजनों ये शक्ति महादेव जी ने कैसे प्राप्त हुई ये बात विशेष है। ये शक्ति शंकर भगवान ने राम नाम रे प्रभाव सु प्राप्त हुई। राम नाम रे प्रभाव सु, राम नाम रे प्रभाव सु जहर भी अमृत बन जाया करे। भगवान शिव तो गले में रोकियो हो पर एड़ा प्रसंग भी सुनने आवे है कि राम नाम रे प्रभाव सु कई भगत जेरा प्याला पीगा फिर भी मेरे जेर असर नहीं करियो। अपने ही क्षेत्र में मेड़ता में मीराबाई ब्याह बे राम नाम रे प्रभावू राणे रे द्वारा भेजे गए जेरे प्याले ने भी पिगा पर मीरा नहीं मरी। राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे बलाई, राम स्नेही का बाल का मरे नहीं मारिया जाए। जो राम जी रो भजन करे वे कौन मार सके है। काल से भी ऊपर जो महाकाल है वो भी रक्षा करिया करे जो राम नाम रो सुमरण क्रिया करे। राम नाम रो ऐसो प्रभाव है, राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। और केवे हैं
आजरी दुनिया, आजरा लोग, आजरे अज्ञानी लोग कहीं कहे, अरे भगवान शंकर तो धतूरा और भांग चिलम पीता। देखो मूर्खता संसार में, सनातन धर्म रे लोगों री मूर्खता तो देखो आप। शिवरात्रि रे दिन आज भी पूरा भारतवर्ष रे अधिकतर मंदिरों में भांग डोले और भांग पिए कि भगवान भांग पीता। कौन क्यों भांग पीता बताओ आप, प्रमाण बताओ। तो कोई किताब लिया वेड़ी कि आओ देख लो अटे प्रमाण, यूं तो कोई भी किताब बनाए लिख दे वीरो कहीं अर्थ यो है नहीं। सजनो, रामचरण जी महाराज, राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य विया वे लिखे है, राम रसायन जो पीवे गंगा खलके जा रे शीस, रामचरण आग धतूरो ना चरे और नहीं तिरस्यो है जगदीश। अरे वो जगदीश वो परमात्मा कहीं तीरा में रहे जो आग और धतूरा पिए? नहीं नहीं जी, भगवान रे जटाओं में गंगा बह है। कह के सजनो, जो राम रस रूप 24 घंटा पान करे है वो आग और धतूरा नहीं पिए है। पर ये संसार रो गहलो ज्ञान और ये अंध भक्ति जिरे कारणों ये मानव अंत में घोर नरक में जाया करे। कोई भगवान ऐसे आग धतूरो या अन्य मादक पदार्थ रो सेवन नहीं करियो। पर देखो आज भक्ति रे नाव माते कितो अनर्थ हो रही है। नाम है भक्ति रे हो रही हो अनर्थ। भगवान शिव रो स्वांग बनावे लोग, आपने पता है? भगवान शिव रो लोग स्वांग बनावे, कथाओं में भी बनावे। क्या आज देखो साहब शिव जी बढ़िया है, शिव जी बने जड़ा है, शिव जी बनना में टाइम लगे। शिव जी रो स्वांग धारण करे और स्वांग धारण कर लोग बेने जाहिर भेंट चढ़ावे और वे अपनो गुजारो करे। गांव में देखो आवे 2 रुपया आवे, बैंक को रूप बनावे, हनुमान जी रो रूप बनावे। छोरा लारे छोटा छोटा फिरबो करे, बे गांव में दौड़बो करे, आगे बेर लारे टाबर और घर घर जाई और भिक्षा मांगे। कहीं हनुमान जी एड़ा है? सनातन धर्म हिंदू धर्म रो पतन तो हिंदू लोग खुद ही कर ले, दूजा ने करने की जरूरत ही नहीं। और पत्नी भी जो है तो कोई हनुमान जी बने, कोई पार्वता बने हैं, कोई माता जी बने हैं, कोई गणेश जी बने हैं, कोई शिव जी बने हैं और गांव री गलियों में फिरे और भिक्षा मांगे, घर घर जाए। यही अपने हिंदू धर्म रे पतंदरो मुख्य कारण है। ये बात ने समझ नहीं आ पाने। ऐसा कोई भी गांव में 2 रुपया आवे उतार दे कपड़ा ने, भीख मांगने दे जिम दे दे वहां। ये भगवान रो स्वांग क्यों करे? कोई राधा बना है, कोई कृष्ण बना है, कहीं राधा कृष्ण जैसा हाँ जो आपे बना। ये बात रो आपे लोगों ने विचार करनो और नाचे बढ़िया बज नाचे। देखो आप सजनो, महात्मा कहे अरे हे स्वार्थ नाचे ढूंढा, कहे राधिका कान, रामचरण आंधा पसुर ताई देख देवे दान। और ये मनुष्य ने देखो अंधे पसुरी तरह वे लोगों ने दान देवे। राधा रानी कृष्ण की सभी से अधिकार, ताकि नकल बनाए के नाचे घर घर बार। मेरी नकल बनाए घर घर नाचे है। ऊपर चेहरा नारी का और माई पुरुष भरतार, माई पुरुष आकार, रामचरण प्रगट कपट और इन्हें भक्ति के वे संसार। और तो प्रगटे कपट रो काम। नारी सांग नर्तन धरे, हरे मुक्त धनमाल, बुद्धि जन वान पग धरे और दर से चाल कुचाल। ऐसी कोई कथा वह बुट्टे बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष पैर भी नहीं रखे। ये अपना राम स्नेही संत, ये ज्ञानी संत कहो अरे भाई वे तो अपने स्वार्थवाद ते बेक बनावे है। राधा देखे नास्ती कुद देखे कान, रामचरण ताई दान दे आंधा पशु अचान। धर्म कहे संसार सब, इन लोग धर्म कहे। प्रगट दिसे पाप, पुत्र नचावे दान देर नाचे माई बाप। सजनों ये चीजा ठीक नहीं। धर्म रे नाव माते, देवता रे लाग माते लोग ऐसे नाटक करे है, मनोरंजन करे है। कहीं वो ठीक है थान लागे, कहीं ठीक तो कोई ठीक लागे तो बता दीजिए महाराज, माने तो वो काम ठीक लागे। ठीक है ही नहीं।
दूसरी बात, देवी देवताओं री नाव माते जीवों री हिंसा करे है। देवी देवताओं रे नाव माते मादक पदार्थों रो सेवन करे। आज नहीं, ये कुरुतियां बहुत वर्षों है। देवताओं रा मंदिरों में जीवों ने काटा जावे है और जीवा ने मार और प्रसाद चढ़ाया जावे है। बताओ सजनों, नवरात्रा में बहुत जगह आप दूसरे धर्म री बात क्यों कर रहा, अपना धर्म में आप समझ लेवा तो ही ठीक है। नवरात्रा रे दिनों में माता जी रे मंदिरों में आज भी कई जगहों माते बकरा काटा जावे है, आज भी जीवों ने मारिया जावे है और के माता जी रे प्रसाद चढ़ावा। अरे मां अपना बेटा ने मार सके है? नहीं मार सके है। मां तो अपने बेटा री रक्षा करे है, अपना बेटा प्रेम करे है। ऐसे ही वो आदि शक्ति कहीं कोई जीव नहीं मार सके है। सोचो सजनों, आप ये धर्म रे नाव माते पाप हो रही हो, प्रकट पाप हो रही हो। गढ़ गागरोन राजा भी पीपा जी जो रामानंद जी महाराज रा शिष्य वा झालावाड़ में, ये गढ़ गागरोन ये माता जी की पूजा करता और जीवों ने मारता हा। नवरात्रों रे दिनों में भी समय एक महात्मा जी आया भ्रमण करते करते, ध्यान दे संत जी आया और देखे है कि जीव ने मार और बीरी मांस ने थाली में डाल और माता जी री सामी रखियो। संत की रे पीपा थे धार्मिक राजा हो, ये कहीं करो आप के ये माता जी ने प्रसाद चढ़ावा। संत की जीव मारे जरपिया करे, खाता करे बखान, पीपा प्रगट देख ले और ये थाली में ही शमशान, ये थाली में ही शमशान है। तो वो बोले पीपा जी के ओ मांस अपने गौ माता रो नहीं है। तो बोले कि मांस मांस सब एक है, कहीं गाडर कहीं गाय, मांस कुतारो खान है सो मिनका तन खाए। अरे मांस कहीं मानव रो खान है, कहीं मांस तो कुतारो खान। मानव रे वास्ते तो बहुत अनाज है, बहुत फल है, बहुत फूल है, बहुत खाने रे वास्ते चीजा है जो प्रकृति दिवी है अपन ने। पीपा जीव मत मारो, जीव में है जगदीश, बदला कबू नहीं छूट सिर लेसी विश्वा बीस। ये जीवा ने मारे पर तू बदला बांधे। बे महापुरुषां री बात ने सुन। हे पीपा तू अंत में नरकगामी होई, ये प्रकट पाप करे है, तने धर्म री बात मालूम नहीं है। पीपा पर त्योहार भी कैसा कैसा मनावे है। गणेश चतुर्थी आवे, आपने पता है आ चौमासा में उनाली आ गए। गणेश जी ने बैठाने, गणेश जी ने एकदम तैयार कर बैठाने हर बजे 5-7 दिन नाचे कूदे। गणेश जी ने जिमाड़े हर बजे लेस दिन कहीं करे बेड़ावेर नाडी ने कहे ओ कटू ज्ञान ही क्या बताओ तो परो, ओ किया शास्त्र में लिखियोड़ो है। अब देखो ये पागलपन, वी जगह मात्र तो पैर भी नहीं रखना चाहिए। आपसे पहला तो शहरा में होता उधर, अबे तो अपने गांव में ही नहीं। ये आगे बात गली गली में गणेश जी बैठा है और बस हम दही बेड़ा वेर एक दिन गणेश जी ने यूं कहीं करो रे। अब यार थाने 5-7 दिन कोई बढ़िया जिमाड़ तो नाडी में नहीं किया तो दान की कर लागे हाँ करो लागे था हाथ दिन नाडी में नहीं कार पहले हाथ दिन जिमाड़ हो गया बढ़िया है। आपने पता है कि मेड़ते में काफी वर्षों पहले गणेश चतुर्थी दिन गणेश जी बनाई और विसर्जन करने गया। 5 लड़कों की मृत्यु हुई, 5 लड़कों। अरे अंधा ये दुनिया तो भी नहीं समझे। जोधपुर में कहीं यो कि मावारा गणेश जी बनाया, लो क्या गणेश जी बनाया मावारा। कोई मावारा बनावे, कोई बाटारा बनावे, कोई लकड़ीरा बनावे, कोई कागदरा बनावे। अब वह गणेश जी ने बनाई मावारा ने। अब वो 7 दिन मावारा गणेश जी थांटा माओ खराब कर रहे, खराब हो जाए में कीड़ा पड़ जावे। वो दूसरी तेगोर 7वें दिन भी ने तालाब में ने क्यों हजारों मछलियां और हजारों जीव हाजी का भी में मर गया।
आप भक्ति है अपनी, आप भक्ति है, कोई मूर्खता है, ये मूर्खता बचो बाया। ये सत्संगी अपाने ये ज्ञान देवेला, अन्यत्र अपाने कौन समझाए, कौन अपाने सही शिक्षा दे। ये भक्ति रो मार्ग नहीं है। आप यदि भक्ति करनी चाहो, आप शिवजीरा भगत हो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो शिवजी चरणों में अहंकार रूपी मस्तक ने चढ़ा दो, और जैसे शिवजी राम राम करियो वैसे आप राम राम करो, शिवजी आप माते प्रसन्न हो जाए। तो यही महात्मा विशेष बात कही है कि भाई आप ये नशा पता और आप ये अमल आग भांग धतूरा मत पियो। महात्मा कहवे है अपनी वाणी में कि गोरख भांग कबो नहीं छाकी, सूर्य पान नहीं पिया, और झूठा नाम लेवे सिद्धारा तो नरक जावेला जिया। कहीं गोरखनाथ जी भांग पीवी नहीं पीवी, अरे आपने पान ही करनो है तो राम नाम रूपी रस रो पान करो, राम नाम रो स्मरण करो। भजनों में गावे है हरि पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम की। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम। सुबह शाम पी तुम बार बार पी, सुबह शाम पी बार बार पी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम।
प्याली लिखा है। प्रहलाद ने पी तो कमाल हो गया, प्रहलाद ने पी तो कमाल हो गया। अरे खंबे माहे नरसी दीदार हो गया, खंबे माहे नरसी दीदार हो गया। इन्हीं है तो प्याली हरी नाम वाली थी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम भी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम। सबरी ने पी तो कमाल हो गया, सबरी ने पी तो कमाल हो गया। पैरों बिच राम का दीदार हो गया, अरे पैरों बिच राम रा दीदार हो गया। इन्हीं है तो प्याली हरी नाम वाली, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम भी। कमाल हो गया, मीराबाई ने पी तो कमाल हो गया। अरे प्याले बीच श्याम का दीदार हो गया, अरे प्याले बीच श्याम का दीदार हो गया। गाइए पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली थी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम पी। अरे कौन रोकता है तुझे सुबह शाम। रानाबाई ने पी तो कमाल हो गया, रानाबाई ने पी तो कमाल हो गया। अरे बंवारे में सतगुरु का दीदार हो गया, अरे बंवारे में सतगुरु का दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली थी, कौन रोकता है तुझे सुबह शाम भी। अरे कौन रोकता है तुझे सुबह शाम। सत्संग में तो संतों का दीदार हो गया, सत्संग में तो संतों का
बोलो राम जी महाराज की। तो ये नशा पतारी जो प्यालियां है ऐ नहीं पीनी है, राम नाम री प्याली पीनी है भाई। सत्संग ज्ञान अमृत रूपी ये प्याली कानों रे द्वारा पीनी है सजनों। तेरी प्यालियां तो जीव ने घोर नरक में डाल देवे है, राम नाम और सत्संग रूपी ये प्याली है, ये जीव ने अजर अमर कर देवे है। बताओ आप, पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, नहीं मरे जो नाम पीवे, काल व्यापे नहीं अमर होएगा, आदि अंत वो सदा जीवे। संत जन अमर हैं उस नाम पे, हरि नाम पर चित्त देवे, दास पलटू के सुधा रस छोड़ के, और बजा अज्ञान क्यों छाछ पीवे। कि राम नाम रे प्यालो पियो है, वे जुगा जुगा तक जिया है सजनों, वे मरिया नहीं है। अरे ये प्याला पिए जगह तो कोई एक्सीडेंट मरे है, कोई कैसे ही मरे है, पर जो राम नाम रे प्यालो पियो वे संसार में अमर हो जावे। आज कितने बरसों पहले ये भगत संत विया, आज मेरी गाथा गावा, मेरी जय जयकार करा, मेरू नाम लेने में अपनी जिभ्या पवित्र होवे है, क्योंकि बे राम नाम री प्याली पी। महात्मा कहे ये ज्यों ज्यों पीवे राम रस, त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। ये राम नाम रो ज्यों प्यालो पी है, ज्यों ज्यों मेरी प्यास बढ़ती जावे है। सजनों ये राम नाम री प्याली सबरी माता पीवी ही, रानाबाई पीवी ही, मीराबाई पीवी ही, ध्रुजी पीवी, शिवजी पीवी ही, अनेकों अनेक भक्त ई प्याली रूप पान कर अमर हो गया। बताओ ये प्याली पीना में धन खर्च नहीं है, बी प्याली ने लाना रे वास्ते धन खर्च करना पड़े। 50-100 रुपया 200 रुपया लगे ही है, ज्यादा नहीं तो ये प्याली में कहीं लागे रे, कुछ भी नहीं लगे है। पियो ये प्याली ने राम नाम रूपी रस ने पियो और अमर हो जाओ। हाँ 400 रुपया कोई रा नीचे गिर गया है, एल मेलो अट भगवान रे चरणा में मेल दो, ए ठाकुर जी रहेगा अब समर्पण कोई रही को नहीं है, ठीक है। संगत में काम मिल रहा है न कथा में खर्चा में, ठीक है। गुप्त बेटा ही है कोई नहीं है। अब आज यार मत कर जो ले नहीं, अरे समर्पित है तो ये देखो ठीक जगह मत पड़ी आई है। अब आज दूसरी जगह गमजा जना पिस्ता मनो वे तुम की कराई और सेला थारा ही है कहीं और बढ़िया यूं ला दे देख है। दंदरी बरसात हो रही है, यूं दंदरी बारिश या कर देख लो, मेल दो भगवान रे चरणों में। आज माया लारे दौड़े हो भगवान रे, तो माया दासी जी की बात है, सही है कि नहीं। संसार किरे पीछे दौड़े, माया रे पीछे दौड़े, और माया किरे पीछे दौड़े, माया वो तो भगवान री दासी है। तो देखो बहुत सुंदर जो प्रसंग प्रारंभ है, राम राम भगवान शिव राम जी रो नाम लियो, आप भी राम राम करो। अपने माना देव ये महापुरुषों ने अरे तस्वीर घरों में रखा, पर अरे पद चिन्हों माते नहीं चला तो कोई लाभ होने वालों नहीं है। घर में भगवान शिव री तस्वीर है, पर अपने राम नाम नहीं करा तो खाली अगरबत्ती जोड़ो तो कहीं लाभ होने वालों है नहीं भाई। कितनी अगरबत्तियां जो कोई लाभ होने वालों नहीं। भगवान राम राम करियो, अब भी राम राम करो। हनुमान जी की तस्वीर घर में रखो आप, हनुमान जी करियो कहीं हो। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी की सेवा करी ही, हनुमान जी सेवा करी ही, और अंत में माता सीता कनु ज्ञान ले और भगवान रो नाम लियो हो। आप भी सेवा करो और सुमरण करो। बताओ आप घरों में महापुरुषों री स्मृति तस्वीर क्यों रखी जावे है कि बेने देखने मेरा गुण याद आ जावे, ये वास्ते ही रखी जावे है। तो देखो
बाया ने निवेदन रे लो देखो एक विशेष ध्यान दे सुनो ला हमारी बात। सत्संग रे में पहला आवेलो जुगो तो बैठे लो आगे और फच आवे जुगो बैठे लो लारे। आई थी तो बात ने हम जो बचाए कि भाई सत्संग में पहले आयो आगे बैठ, सही है। पहले आए जी को आगे बैठी, पीछे आवे जी को पीछे ही बैठो। ये तो अपने ज्ञान होना चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज है। आगे बैठा है जना बीच आवता आवता फंस गया, मैं अट बैठू क्यों भाई? पहला आओ अट बैठो जना, पीछे बैठो। पहला आयो आगे बैठ जाए। एडी जगह माते बैठिया रे पहला देखनो चारू में। कट्ठे भी आप कोई सभा में जाओ, संगत में जाओ, कट्ठे जाओ तो कहे बैठे जोई बिन उठाने नहीं कोई, जोई बैठे ना बिन कोई कौन उठाने। बताओ, बैठना हमेशा अपनी मर्यादाओं अपनी जगह देखने। अट बैठा तो ठीक लगे। अब रामा शामा करता करता अट पीछे आओ, इधर बीचों आओ तो सब रो ध्यान आप तरफ चले जावे। एक मारे देखो एक समय कथा ही देखी, जयपुर में कथा ही हित अम्बरीश महाराज री। तो बैरो का सिस्टम हो, दो मंजिल बिल्डिंग ली। एक बिल्डिंग में महाराज जी कथा करता, तीसरी बिल्डिंग में एलईडी लगोड़ी। तो महाराज रो स्पष्ट कियोड़ो हो कि 3 घंटा जो एक आसन माथे बैठ सके, बैठो बैठो ई हॉल में, माड़ा हॉल में जटे में बैठो जटे, और जगह ने बीच उठनो है जानो है वो नीचला में बैठो। क्योंकि थे पीछे जाओ उठो बैठो तो बड़ो बारी जो विक्षेप हुआ। आप सत्संग में भी ये बात रो विशेष ध्यान रखो। पीछे ही बैठो, पीछे आओ तो पीछे, आगे आओ तो आगे, अपनी जगह देख ध्यान पूर्वक अपने बैठना चाहिए। आओ सत्संग री धारा में प्रवेश करा। यही प्रसंग प्रारंभ हो कि भगवान शिव नाम रे प्रभाव विष ने अपने गले में डाल, गले में जो पी लियो, रोक लियो कंठ में। फिर दूसरो रतन कामधेनु गाय निकली, जारे पुत्र नंदी ने महादेव जी अपनो वाहन बनायो। तीसरो उच्चेष्टवा घोड़ा, और चौथो जो है एरावत हाथी, पांचो कौस्तुभ बणी, छठो रत्न कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में रखे गए, सातों रत्न अप्सरा रंभा जो स्वच्छंद विचरने वाली रही, 8वीं लक्ष्मी और जो भगवान नारायण के साथ गाई गई। नमो रत्न न सारो पदार्थ निकलियो। ध्यान दे सुनियो, वारुणी। अब नमो जो पदार्थ निकलियो हो ये वारुणी, नशीली जो चीज, ये कौन ग्रहण करी बताओ? ये ग्रहण करी ही असुर। असुर जो है वो ये चीज ने ग्रहण करी, नशीली वस्तु। देवता और असुर दो ही है। असुर नशीली वस्तु ने असुर रखी। तो सजनों, आप ही बात रो ध्यान रखो कि भगवान और देवता लोग ये नशो नहीं करिया करे। 2 प्रवृत्ति रही जीव है आम समाज में, एक देवी प्रकृति रहा और एक असुरी प्रवृत्ति रहा। दिखने में तो सारा एक ही समान दिखे, पर आचरण आहार और व्यवहार द्वारा पता चले कौन देवी प्रकृति रो जीव है, कौन असुरी प्रवृत्ति रो जीव है। देवी प्रवृत्ति रा जीव में लक्षण रहे, मीठा बोले, नम्रता पूर्वक चले, दूसरा रा अवगुण नहीं देखे, राम भजन करे, पर उपकार कार्य करे, बहन बेटी रो सम्मान करे, गौ माता री सेवा करे। देवी प्रवृत्ति रा जीव। असुरी प्रवृत्ति रा जीव चोरी करे, झूठ बोले, धोखा दे और पाप नीचता रे द्वारा धन कमावे, बेईमानी करे, जीवन की हत्या करे, मिनक मार दे अपने स्वार्थ रे वास्ते। असुरी प्रवृत्ति रा जीव। सजनों, असुर और देवता जो है ये मानव रा गुण ही तो मानव ने देवता बनावे है, और मानव रा अवगुण ही तो मानव ने दानव बना देवे है। बताओ आप कहने भाई वो मानव को नहीं हो तो देवता। आप ऐसे लौकिक में कहा नहीं कहा, ये मानव नहीं है, देव तुल्य है। जिनमें दैवीय गुण है वही देवता है।
गुणों रे आधार माते ही मानव री पूजा वे है। तो सजनो सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोव्य, करे सिद्ध से देवता, देव निरंजन होय। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई, करे सिद्ध से देवता और देव निरंजन होय। सदगुरु जो है वो पशु सु मानव बना देवे है। कहने रो अर्थ कहीं है पशु बुद्धि छुड़ाई और मानव रा गुण दे देवे। सदगुरु री शरण में जो जावे, मानुष से सिद्ध सोई और मानुष सिद्ध बना देवे, सिद्ध ही आ जावे। ऐसी साधना बतावे सिद्ध रे द्वारा देवता और देवता रे द्वारा देव निरंजन परमात्मा में मिल जावे जीव। तो सजनो वारुणी नाम रो जो पदार्थ नशीलो निकलियो वे दैत्य और 10 रत्न धनवंतरी औषधियां, 11 रत्न सारंग धनुष और 12 रत्न शंख भगवान विष्णु लियो, 13 चंद्रमा, 14 रत्न अमृत रो कलश निकलियो। अब ये जो देवता रो जो अमृत बतायो है ये अमृत अलग है, और जो महापुरुष अमृत बतायो वो अलग है। देवता जो अमृत बतायो वो तो एक कोई ऐसो कुछ पेय पदार्थ, और संत जो अमृत बतायो वो राम नाम ने अमृत बतायो है। तो ऐसे भगवान शिव राम नाम रे प्रभाव ने जगत में जानियो हो। और आगे ऐसे आवे कि भगवान शिव रो विवाह पार्वती री साथ हुयो। और अब देखो ऐसे भक्तमाल में संक्षिप्त रूप में ये कथा में कही गई है। एक दिन नारद जी महाराज माता पार्वती रे पास अतिथि रूप में आया। भगवान विचरण करने गियोड़ा, नारद जी महाराज पार्वती रे अतिथि रूप आया। माता पार्वती नारद जी महाराज रो स्वागत करियो, सत्संग हुयो। और नारद जी पूछे, हे पार्वती मैं तने एक बात पूछूं कि हाँ, कि तेरे मालूम है भगवान रे गले में जो 108 मणियरी मुंडमाला है ये कह रही है। पार्वती के मने पतो ही नहीं। अरे पतो नहीं है तने? नहीं। अरे भगवान थारे साथ रहे थारू बात छुपावे है, तो भगवान थारू प्रेम नहीं करे है। देखो सजनो, जो प्रेम करया करे वो बात छुपावे थोड़ी है। ऐसे ही भगवान थारू प्रेम नहीं करे। पार्वती उदास हो गई। नारद जी महाराज इतो इशारो करन चलिया गया। सांझ पड़ी, भगवान शिव आया पर पार्वती रुष्ट ही। भगवान बोले, पार्वती आज आप रुष्ट क्यों? बोले, आप हमारे साथ रहो और मने बात बताओ नहीं। क्यों नहीं बताऊं पार्वती? तो ये बताओ कि आप रे गले में जो ये 108 मणियरी मुंड माला है आ कह रही है। तो बोले, हे पार्वती ये गले में जो मुंड माला है ये थारा मस्तक है। कहने रो अर्थ कि हे पार्वती तू 108 वारी तू जन्मी और 108 वारी ही मरी, पर तुम भक्ति रे द्वारा तपस्या रे द्वारा मने प्राप्त कर लेवे। तो मैं तो 108 बार जन्मी और 108 बार मरी और आप जीवरा क्यों हो? हाँ क्यों हो आप? वो पार्वती मैं नाम रो सुमरण करूं, नाम रे प्रभाव मैं जन्मू और मरू नहीं। पार्वती कहे कि मैं भी खूब व्रत उपवास तीर्थाटन बहुत करिया और अभी भी कर रही हूं, तो फिर मैं जन्म और मृत्यु रे चक्र में क्यों आऊं? सजनों कहवे है, भगवान बोले, हे पार्वती तीर्थ व्रत और उपवास करने पुण्य जरूर प्राप्त हुए है। तीर्थ व्रत और उपवास करने जीव रो कल्याण नहीं हुए है, जीव रो जन्म मरण कौन मिटे।
पार्वती की ना व्रत 3.5 करोड़ शेष नाम रो पाठ पढ़ती पुनि शिवजीरी जोड़ तीर्था सभी नाई कह दास सगराम 78 बार बिलाई राम भजन कियो तब पाई निर्बे ठोड़ पार्वती व्रत की नार 3.5 करोड़ इता व्रत पार्वती क्रिया सहस्त्र नाम रो पाठ पढ़ियो फिर भी पार्वती जन्म और मृत्यु रे बंधन से मुक्त नहीं हो पाई क्योंकि सजनों तीर्थ व्रतों जन्म मरण नहीं मिटे है जन्म मरण तो भजन करना मिटे है जन्म मरण तो अंतर्मुख होना मिटे है। देखो सजनों तीर्थ नाण्यों एक पुण्य प्राप्त हुए तीर्थ नाण्यों एक पुण्य ही प्राप्त हुए है केवल मुक्ति नहीं वे पुण्य रो वापिस भुगतान हुए। जैसे आप तीर्थ करो अगले जन्म में सुंदर रूप मिल जाए आप तीर्थ व्रत करो अच्छा घर में जन्म हो जाए अगले जीवन में पर जन्म मरण नहीं मिटे वो भी तीर्थ कब के जब विधि विधान ना हो तीर्थ भी विधि है वर्त्री भी विधि है आपने यही मालूम नहीं है तीर्थ नाणे तीर्थ में कैसे नाणे लाभ हुए कैसे व्रत करने लाभ हुए है तीर्थरी भूमि व्या करे जो पवित्र भूमि व्या समझा आप तीर्थरी कोई भूमि वह है या कोई धाम वह है चाहे वृंदावन वे है चाहे मथुरा वे है चाहे कोई काशी वे है जगन्नाथ वे है इत्यादि जो पवित्र भूमियां हैं ए तीर्था में जाए और फिर बाद में तीर्थ भूमि री मर्यादा रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है तीर्थ में गए बाद में कहीं करनो तीर्थ भूमि में जाए कोई भी प्रकार दुर्व्यसन नहीं करनो तीर्थ में जाए और कोई भी प्रकार संसारिक विषय सेवन नहीं करनो तीर्थ में जाए 3 ही कार्य करना चाहिए मानव ने तीर्थ में जाए तीर्थ क्षेत्र भूमि में बैठ सत्संग सुननी चाहिए तीर्थ भूमि में जाए और सेवा करनी चाहिए जैसे भाई जो भी आया है भूखा प्यासा बेने भोजन कराना चाहिए और तीर्थरी भूमि में बैठ राम नाम रो स्मरण करना चाहिए जद ही तीर्थ भूमि में जाने रो लाभ है। आजकल तो दुनिया तीर्था में क्यों जावे मनोरंजन रे वास्ते जावे पिकनिक मनोने जावे तीर्थ भूमि री मर्यादा ने मेटे है तो सजनों गंगा जाओ चाहे गोमती बावे जाओ गिरनार रामचरण एक राम बिना और हरियो रतन गिवार वृंदावन सेवन भलो जो निस दिन उचरे राम भजन प्रतीत सुर सफल सभी ठाम राम जी रे भजन रे प्रताप से वृंदावन जाओ और चाहे और की जगह माते बैठ राम भजन करो राम भजन करे बने बलियारी है घर बार अरु तीर्था भावे देश विदेश रामचरण भज राम कुंवर यही सदगुरु का उपदेश तीर्थ में जाय और सेवा करनी चाहिए। व्रत लोग करे के एकादशी रो करे भाया कहे मैं व्रत करा कोई 11 करे कोई होमवार करे कोई पुन्नु करे तो व्रत रे दिन कहीं करना चाहिए व्रत रे दिन अपने ईश्वरो भोजन कोई भूखा आदमी ने जिमाणु चाहिए आपने नहीं जीवणु भूखो रहनो और अपने इशारो भोजन कोई भूखा ने जीवाणो जद व्रतरो लाभ मिले वर्तरे दिन कम बोलनो वर्तरे दिन ग्रंथों रो पाठ करनो वर्तरे दिन राम राम करनो पर आज तो लोग वर्तरे दिन रोटी कौन खावे और सब्जी में खाली रोटी ही छोड़े तो रोटी में नहीं तो दान में घणो कहीं सार है बताओ आप अरे भाई आज कहीं है कि व्रत है अरे मैं तो रोटी कौन जीमू भाई तो कहीं जीमी मारे खिचड़ी बनाई दो कोई के मतीरा जीम लो कोई के जीम लो है तो व्रतरो भी लाभ जद ही है विशेष लाभ नहीं है अपने तो चाहे आप भोजन करो और भगवान रो भोजन करो मुख्य चीज वही है तो हे पार्वती तीर्थ व्रत सु जन्म मरण नहीं मिटने वालों है तो पार्वती बोले हे भगवान आप इतना दिन मैंने ये बात क्यों नहीं बताई पार्वती नाराज होने लगी कि इतना दिन मैंने ये बात क्यों नहीं बताई राम नाम और जन्म मरण होने की युक्ति क्यों नहीं बताई तो काई कहे पार्वती भगवान ने
बतायो और ऐसो छाने क्यों छिपायो। जाओ बड़ा पुरुष का धर्म यही होई, बड़ा पुरुष का धर्म यही होई, पूछा बिना उमा केवे नहीं कोई, पूछा नहीं वे सजनों। जद भगत में आदि नहीं आवे, जद नम्रता आवे है, दासा तुमरो भाव प्रकट वे है, बीच समय ही गुरु शिष्य ने नाम में बीज भी दे तो अंकुरित नहीं वे वो। ऐसे ही भक्त में जब आदि नहीं आवे, नम्रता आवे, तब ही भगत भक्ति रे वास्तविक स्वरूप ने प्राप्त करे है सजनों। जब आदि नहीं आवे, जब नम्रता रा भाव आवे, जब गुरु शिष्य ने उपदेश दिया करे है। दरिया हित उपदेश दे, जारे भीतर प्रेम सधीर, ग्रायक होवे हिंग का, कहां बतावे हीर। जैसे कोई ग्राहक तो है हिंग और भी हीरो बताए दे, तो हिंगरी डब्बी तो बहुत कम दामों में मिल जावे, अरे हीरो बहुत कीमती हुआ करे है। पात्रता देख और गुरु लोग उपदेश दिया करे। भगवान शिव पार्वती ने अमरनाथरी गुफा में ले जावे। अमरनाथरी पावन गुफा, चारों तरफ कोई आवाज नहीं, भी गुफा में ले जाए, एकांत में गुरु अपने शिष्य ने नाम दीक्षा दिया करे। चर्चा करे तो चौटे, गुंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एक लो, चिड़ी रो चस्को नहीं हो। ऐसे कहे कि ज्ञान भक्ति री चर्चा जो या करे वो तो चौड़ी चौगान नहीं करे, जैसे अभी हो रही है, देख लो आप। सब कोई ज्ञान ने श्रवण कर सके है। यदि भेदरी कोई बात पूछनी वे, भक्ति री मार्ग री बात पूछनी वे, साधना री कोई बात पूछनी वे, तो पित एकांत चाहिए। सिर्फ दो ही जना उठे वे, दो गुण, एक तो प्रश्न करने वालों, एक उत्तर देने वालों, एक तो अपनी शंका रखने वालों और एक शंका रो समाधान करने वालों। क्योंकि तीसरो वेतई वो कनेक्शन है वो टूट जाया करे। कोई कहे कि वो गुरु उपदेश ना आप जी कन्न बैठ जावांगा, तो कन्न कन्न बैठो। उपदेश देने वाले ने संत उपदेश दिया करे। इमी मैं तो हुन लोग यूं क्यों हुन लेवे है, कहने रो भाव यही है। दोरी बात परीक्षित 7 दिन बाद मृत्यु ही। सुखदेव जी परीक्षित ने ज्ञान दियो। परीक्षित शंका करतो, प्रश्न करतो और उत्तर देता सुखदेव जी महाराज। गुंज करे तो दो ही, ध्यान करे तो एक लो, और माला फेरनी है तो एक लो बैठो। पूरे 2 जना री आसन, 2 ही विक्षेप करे। माला फेरनी तो एकांत अकेलो बैठ और फिर विधि पूर्वक आप भगवान रो नाम लो। जटी बारी कोई बाकी आवाज नहीं होवे, बाकी चर्चा नहीं होवे। एकांत एकांत जरूरी। राम नाम री या कोई भी साधना करो तो एकांत और अकेलो जरूरी है। उठे ही साधना बने। अब कहे महाराज घर में एक लाखी कर रहा, टाबर टिंगर बूढ़ा ठाडा हम दही घर में रहे, फिर अकेलो कठे समय मिले। हाँ तो आप चलते फिरते राम राम करो ही हो, और एकांत तो सब बढ़िया रे, हम हुजिया वजन थे उठ जाओ। सब सो जावे भी समय, आप उठ जाओ राम राम करो। 12-1 बजे कोई उठे कौन थे, चिंता ही मत करो। 12-1 बजे भी समय चोर घर में पड़े, वेंड्राया उठने वाला कोई को नहीं। माँ चार डाली उड़ा सब उतारे, आवे ठंडी हवा आवे, एड़ा कुल्लर लगा ले। अच्छा
ठीक है बूढ़े फिर नींद जागे गए की करो भले। अरे मेरे कुल्लर की आवाज नहीं आवे तो दूसरी खटपट तो होनी चाहिए। और होता रहा आप गहरी नींद में चोर चोरी कणा करे अर्धरात्रि रे बाद में 12-1 बजे ले 2-3 बजे आता आ टेम है चोरा की। इस समय ही चोर प्रवेश वे है और इस समय कोई जाग तो रहे है मेरे घर में चोर नहीं पड़ा है। ऐसे इस समय में जागो और भगवान रो भजन करो। ई गरी सुरक्षा हो जाए और ये काया रूपी गडरी भी सुरक्षा हो जाए। रात्रि 12-1 बजे सब शांत सो जावे। कभी आप नगरी में निकलो, एक तो दिन में निकलो, अभी की तो हल्लो हुए चारों तरफ बाजार में, गांव में, शहर में, और रात्रि में सब बाजार बंद हो जावे और मानव ही नहीं पशु पक्षी चिड़ी कमेड़ी भी अपने घोंसलों में जाए आराम कर ले। कुछ नहीं, बस एकदम से वातावरण एकदम सही रहे, कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबो नहीं। भी समय आप एकांत में बैठ ऐसी सुंदर रात्रि में विराग के साथ भगवान रो नाम ले तो सीधो कनेक्शन जुड़ जावे, कोई रुकावट नहीं आवे। एक जनो क्यों महाराज मैं फोन चलाऊं कणाक चलावे 12 बजे पच चलाऊं 12 बजे नेट सही पकड़े क्योंकि 12 बजे सब सो जावे, नेटवर्क जो व्यस्त रहे है वो एकदम से फ्री हो जावे। 12-1 बजे नेटवर्क भी एकदम से सही पकड़े है। क्यों कि सब जो बाकी फोन बंद हो जावे, अधिकतर लोग सो जावे। तो जैसे नेटवर्क पकड़े है अपने फोन रे साथ, ऐसे अपनो नेटवर्क भी भगवान रे साथ में जुड़ जावे। अर्धरात्रि रे पहर में, ई रात्रि रे पहर में एकांतरी समय रहा करे, बीच में उठ भजन करो। सजनों, भगवान शिव अमरनाथ री गुफा में पार्वती ने ले जावे और अमर होने री कथा सुनावे, राम नाम री महिमा सुनावे और कहवे है सजनों कैसे भगवान शिव ई नाम री विधि बतावे और पार्वती ने अमर होने रो उपदेश प्रदान करे है। शब्द संजीवन शंकरे सुनायो, शब्द संजीवन शंकर सुनायो, उमा सुने परम पद पायो, उमा सुने परम पद पायो। श्री राम जय राम जय जय रामा, सब गाइए। श्री राम जय जय रामा। अमरनाथ री गुफा में ले जाए और भगवान 3 बार जोर से ताली हो जावे। ताली बजाने भी गुफा में जो भी कोई पशु पंखी रुहा वो उड़ गया और भगवान शिव पार्वती ने राम नाम री महिमा सुनावे। कामधेनु हाडन की भई है, कामधेनु हाडन अभी नाम री महिमा सुनने में कहीं वे है, नाम री महिमा रो कैसो प्रभाव है और नाम लेवारी पुरुषों रे मुख सु राम नाम री महिमा रो तो अलग ही प्रभाव। नाम री महिमा सुनाते ही भी गुफा रे अंदर कुछ हाड का पड़िया गऊ आता रहा। नाम री महिमा सुनने
वो हड्डियों में वापिस प्राण आएगा और सुंदर कामधेनु गाय बन गई। ये सुको पीपल कल्प वृक्ष हुयो, सुको पीपल कल्प वृक्ष हुयो, इंदो गलियो हुयो सुने सुओ, इंदो गलियो हुयो सुने सुओ। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। सब गाइए। बहुत बढ़िया। सीला सुने पारस की थई है, सीला सुने पारस की थई है, कामधेनु हाटन की भई है, कामधेनु हाटन की भई है। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। आम जीव भी पत्थर ही तरह व्या करे, कहने रो अर्थ यही है। आम जो जीव है भक्तिहीन मानव पत्थर ही तरह व्या करे, पर राम भजन रे प्रभाव वो पत्थर पारस बन जाया करे। वो पारस में और पत्थर में कितो अंतर है बताओ आप। पत्थर की कोई विशेष कीमत नहीं है और पारस तो जीरी कीमत आंक ही नहीं सका। हरि पारस सदगुरु से पाया, ये हरि रामदास जी महाराज री वाणी है। कामधेनु हाडन की भाई हाडगा जो कामधेनु गाय बन गई। कामधेनु गाय री कई विशेषता है। कामधेनु गाय ने कोई दू है, कामधेनु गावरी कोई सेवा करे तो मेरी सारी मनसा पूर्ण व्या करे। ऐसे ही राम नाम है जो कामधेनु गौ माता रे समान है, सारे ही मंदरा मनोरथ जो पूरा कर दिया करे। कामधेनु हाडन की भाई। अब लिखे सुखो पीपल कल्प वृक्ष हुयो, ईंडो गलियो हुयो सुन सुवो। सुखो पीपल कल्प वृक्ष हुयो। सुखो जो पीपल हो वो कल्प वृक्ष हो गयो। सजनो वाह वाह, कठे तो सुखो पीपल और कठे कल्प वृक्ष। सुखो पीपल कोई विशेषता नहीं, कल्प वृक्ष कितो उत्तम है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ और जो कल्पना करे है वो कल्पना पूरी हो जावे। वो कल्पना साकार रूप ले लिया करे। महिमा सुनी तो भी समय कहीं कि नामरी महिमा सुनते सुनते पार्वती सुन रही भी समय नामरी महिमा सुनने भी पीपल रे वृक्ष में एक गंधो इंडो जो गलियोड़ो हो, मृत हो, वो राम नाम री महिमा सुनने एकदम से भी में प्राण आ गया। गरीब गंदा इंडा गिरद रहा, पड़ा वृक्ष की खोड, शंकर तत्व सुनाविया गई पार्वती पोड़। अब नाम री महिमा सुनने वो जो इंडो हो वो एकदम से वापिस तैयार हो गयो और भी में पक्षी जो एक सुओ जो हो वो जन्म हो गयो भी सुएरो भी गंदे इंडे मुंह। अब वो शुओ है जो भी पीपल डे वृक्ष रे खोड में पड़ियो पड़ियो शिवजी री कथा हुई। पार्वती नाम री महिमा सुनते सुनते पार्वती ने लाग गई समाधि। समाधि में बैठ गई पार्वती और पार्वती पहले तो हंकारो देती, हाँ हाँ करती, पर फिर समाधि लागने वो हंकारो बंद वेगो तो वो सु हंकारो देने लगियो, हाँ हाँ हाँ। भगवान कह रहे कौन है तू चोर जो मारा मंत्र ने चुरा लियो है।
पतो चलियो तो के भी पीपल रे वृक्ष रे खोड़ रे अंदर वो अंडो। भगवान बड़े कुपित हो गया, बड़े क्रोधित हो गया, तुम्हारे नाम ने चुरा लियो। सजनों, भगवान स्वयं क्रोध में आए और त्रिशूल ले और भी सुएरे पीछे भागे। आगे आगे तो सुअर, पीछे पीछे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव तो मार नहीं सके। वो अमर कथा सुन ली, अमर होने की युक्ति सुन ली, तो काई कहे कितनी सुंदर कथा है। सरस्वती नदी रे किनारे वेद व्यास जी आश्रम में प्रवेश करे और वेद व्यास जी पत्नी रो नाम सीता जीरो मुख लोहोर सु मुखरी द्वारा उदर में प्रवेश हो गयो। व्यासवतु सीता ज्ञानो नामा, व्यासवतु सीता ज्ञानो नामा, जिनके उदर लियो राम जी महाराज की जय हो। देखो वही सु माता सीता जो मेरे उदर में प्रवेश हो गो, व्यास जी की पत्नी ही भगवान शिव आयर कह रहे चोर बाहर निकल। तो इस समय वेद व्यास जी कहे कि कहीं कहीं चुरायो है थारो, के ये सु हमारी कथा ने चुरा ली, अमर कथा ने नाम ने चुरा लियो है, ये नाम सुन लियो है। अरे भगवान आप तो समझदार हो, जो नाम री महिमा जान ली है विन कौन मार सके है। अब ये तो नाम री महिमा सुन और अमरतारी प्राप्ति कर ली है, इन्हें आप कैसे मारो। सजनों, जान अनजान में भी कोई अटे कोई दांगा में वरदान है, कहीं सालिनी बरसात वेणी संतर पावनार बरसात आंधी रूलार हम दा हाथ आवे। बताओ आप बरसात धांगा आई मन लागे एक दिन तो आई तो कहीं ठा पड़े भाई। तो देखो हिजालसु नगरी जो भाव नगरी है, तीन चीजा है ना जारो आदर करना चाहिए। अण आदर कीजे नहीं कीजे घणो सने, समय पधारे किशनदास संत पावनार। अमृत नीका केवे सब कोई, अमृत नीका
सब कोई। निका यानी श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ है ये सब कहे। पर दरियाव जी महाराज के अरे अमृत पीने मानव अमर हो। बसे पाताला, कोई केवे अमृत बसे पाताला। कोई कहे अमृत पाताल में है, जमीन के नीचे अमृत है, पाताल लोग में। पर दरियाव जी महाराज कहे नहीं नहीं, अमृत पाताल में नहीं है। अमृत यदि पाताल में वह तो पाताल में रहने वाला जीव क्यों मरे। ये नाग देव क्यों ग्रासत काला, नाग देव क्यों ग्रासत, अमृत मीठा केवे सब कोई, अमृत हरे पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमृत मीठा केवे सब कोई। कोई केवे अमृत समुंदर माई, कोई केवे अमृत समुंदर माई, कोई के अमृत समुद्र में है, दरिया महाराज के नहीं है। यदि अमृत समुद्र में वह तो समुद्र में एक बड़वा नाम री अग्नि प्रकट होया करे, जो पूरे समुद्र पानी ने सोख लिया करे। बड़वा अगन क्यों सोकत ताई, बड़वा अगन क्यों सोक, अमृत मीठा केवे सब कोई, अमृत हरि पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया अमृत मीठा केवे सब कोई। और कोई केवे अमृत ससी माई वासा, कोई केवे अमृत कोई के अमृत चंद्रमा में है, शशि यानी चंद्रमा। शरद पूर्णिमा मेरे दिन तो लोग खीर बनावे, लागले माते रखते कि आज चांद्रमो अमृत जो बरसेला। पर कोई भी खीर ने पीर अमर भी हो कहीं बताओ तो। दरिया महाराज के अमृत चंद्रमा में नहीं है। क्यों? चंद्रमा 15 दिन तो घटे, 15 दिन बढ़े। अमृत पीने वालों घटे बढ़े नहीं, स्थिर हो जावे। हरि घटत बढ़ते क्यों होवे रे विनाशा, घटते बढ़ते क्यों होवे, अमृत मीठा केवे सब कोई, अमृत मीठा
महाराज के नहीं है। देव पीवे क्यों मरे मरे जाई, देव पीवे क्यों मरे, अमृत पीता कह सब कोई, अमृत हरि पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना अमृत पी का वे सब कोई, अमृत शब अमृत बात ने की बाता, सब अमृत बात ने, अमृत ही संतन रे पासा, अमृत दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया जिनको पी पिया मर भाई संता, जिनको अमृत नीका कह सब कोई, अमृत नीका बोलो राम जी महाराज की